अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 3.10 करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 3 एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानब। इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 117 चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन 18th एडिशन, तो ये आप खोल लें। हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानब। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम अपनी। ऑन द मार्क कंस्ट्रक्शन बिगेन द ऑपरेशन ऑन December 1 इन सेटिंग अप इट्स द अकाउंट प्रोसीजर्स द कंपनी डिसाइडेड टू डेबिट एक्सपेंस अकाउंट्स व्हेन इट prepays its expense and to the credit revenue accounts when customers pay to the services in advance. Prepare the journal entries for item A through D and the adjusting entries as of the December 31 period and from items E through G। जो हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है A से लेकर D तक और E से लेकर G तक। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो सप्लाईज आर परचेज्ड और द दिसंबर 1 फॉर दी 3000 कैश। तो इसमें सप्लाईज की सिंपल एंट्री होगी, सप्लाईज एक्सपेंस और कैश होगा, क्योंकि हमने कैश पे परचेज़ किया, कैश में कमी होगी तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सप्लाईज एक्सपेंस वो हमें सप्लाईज में इजाफा होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा। ये हमारी सिंपल एंट्री फर्स्ट होगी। अब हम उसके बाद अपनी बी ट्रांजेक्शन देखते हैं। कंपनी पेड इट्स द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1440 कैश ऑन December 2। सिंपली इंश्योरेंस वाली हमारे पास एंट्री लगेगी, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री बनेगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 1440 दोनों में डेबिट और क्रेडिट सेम वैल्यू आएगी। तो उसके बाद हमारी सी जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या कहा हुआ है, इन December 15 द कंपनी रिसीव्स एन एडवांस पेमेंट। अब वो कह रहे हैं एडवांस पेमेंट ऑफ द 12,000 कैश फ्रॉम अ कस्टमर फॉर द रीमोल्डिंग वर्क। अब उन्होंने कैश रिसीव किया, कैश रिसीव किए तो हमारे पास कैश क्या होगा, डेबिट, और जो हमारे पास रीमोल्डिंग फीस अर्नड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा, 12,000 वैसे की वैसे आ जाएगा। अब इन्होंने कहा हुआ था कि जनरल एंट्री पास करनी है, तो हमने इसमें जनरल एंट्री ही पास किया। अगर इसमें एडजस्टिंग एंट्री कहते तो फिर हम उसको एडजस्ट भी करते। अब जो हमारी ट्रांजेक्शन दी है उसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, उसमें कहा हुआ है कि ऑन द December 28 दी कंपनी रिसीव्स दी 3600 कैश फ्रॉम द अनदर कस्टमर फॉर द रीमोल्डिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन जनवरी। अब वो क्या कहते हैं कि कंपनी ने रिसीव किया कैश, तो रिसीव किया कैश, तो जब कैश रिसीव किया तो क्या हो गया, कैश हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा, और रीमोल्डिंग फीस जो हमारे पास 3600 है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास वही पहले वाली एंट्री की तरह। अब हम ये अपनी ट्रांजैक्शन देखते हैं। अ फिजिकल काउंट ऑन द December 31 इंडिकेट्स दैट ऑन द मार्क हैज़ 1000 सप्लाईज अवेलेबल। अब हमने जो पहले सप्लाईज हमने जो परचेज़ किए थे वो ये देखें, जो हमने फर्स्ट एंट्री में किए थे, परचेज़ किए थे, और यहाँ पे जो सप्लाईज अवेलेबल हमारे पास हैं, सप्लाईज़ जो हमने अब सप्लाईज़ किए हैं, इन दोनों को हम करेंगे माइनस। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है कि हमने इनको माइनस नहीं किया, तो इन दोनों को हम, ये जो हमारे पास अपनी वैल्यू है 3000 और 91,920, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा सप्लाईज होगा और सप्लाईज एक्सपेंस होगा। ये एंट्री हमने इस तरह पास करनी है। उसके बाद हम देखते हैं अपने ट्रांजेक्शन एफ़ की तरफ। ट्रांजेक्शन एफ़ में उन्होंने कहा हुआ है An analysis of the insurance policies in effect of the December 31 shows that 240 of the insurance coverage had expired। अब वो expired की बात कर रहा है, तो expired की बात कर रहा है वो एक्सपायर्ड की बात कर रहा है। तो हमारे पास जो हमारा एक्सपेंस था, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस 440, और जो उन्होंने अपना दिया हुआ इसी ट्रांजैक्शन में 240, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा वो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, क्योंकि हमने इसमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अब हमारी लास्ट एंट्री है ट्रांजैक्शन जी, तो उसमें कहा हुआ है एज ऑफ December 31 ओनली वन रीमोल्डिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन वर्कड ऑन एंड कम्प्लीटेड। The 6,300 fee for this project has been received in advance। अब हमने अपनी ट्रांजैक्शन सी में देखना है, ट्रांजैक्शन डी में देखना है कि इसमें भी हमारे पास क्या था, रीमोल्डिंग वर्क था, इसमें भी रीमोल्डिंग वर्क था। अब ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, और जो हमें 6,300 जो जो हमने कैश रिसीव किया एडवांस में, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे रीमोल्डिंग फ़ीस अर्न हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और अनअर्नड रीमोल्डिंग फ़ीस हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। दोबारा
बता देता हूँ इसको। हमने क्योंकि कैश हमने रिसीव किया था एडवांस में, तो रीमोल्डिंग वर्क पहले यहाँ भी था 12,000 इसकी वैल्यू, और रीमोल्डिंग फ़ीस एंड हमने यहाँ भी कैश रिसीव की थी एडवांस में। तो इन दोनों को हम करेंगे ऐड, और ये जो हमें 6,300 दी हुई थी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन जी में, इसको इन दोनों में से क्या कर देंगे माइनस। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिमोल्डिंग फ़ीस डेबिट 9,300 और अनअर्न्ड रिमोल्डिंग फ़ीस 9,300 क्रेडिट में। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। और अगर कोई क्वेश्चन जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है और आपने समझना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करते हैं, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।